आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो रामचरितमानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा, रसमर्थी। तो कौन सा है? बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन है, रीत काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, नीति। तो इसमें से कौन सही होगा? रीति निरूपणता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कविवचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो कौन सा सही होगा? कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, ग्राम्या। तो कौन सी रचना द्विवेदी युग की है? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगली रचना देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं। तो छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? निराला जी का है, अज्ञे का है, प्रसाद का है कि महादेवी वर्मा का है? तो किसका है? अज्ञे का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सूर सारावली। तो कौन सा सही होगा? चित्राधार, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1954, 1943, 1938, सन 1936 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था, प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण है, सुमित्रानंदन पंत है, बिहारी हैं या अज्ञे हैं? तो कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? रमेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकेश शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमन। तो कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1943 में, सन 1954 में, सन 1938 में, सन 1936 में। तो क्या सही होगा? सन 1936 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है? छायावादी युग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? निराला जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? इस काव्य में लौकिक वर्णन के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो कौन सा होगा? नंबर 3 सही होगा। ठीक है, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है? विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका कौन सी है? ब्राह्मण पत्रिका। ये गलत, ब्राह्मण पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतीय युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। तो भारतीय युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। तो छायावादोत्तर युग के कवि कौन है? छायावादोत्तर अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल के कवि कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं है? तो छायावाद युग के कवि कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो छायावाद युग के कवि कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। ये किस युग के हैं? त्रिवेदी युग के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका है, चिदंबरा है कि दीपशिखा है कि छत्रसाल दशक है? तो कौन सी रचना है? छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? रीत सिद्ध घनानंद है, बिहारी हैं, बोधा हैं, आलम हैं। तो कौन है? बिहारी। बाकी सब रीत मुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद युग की, प्रगतिवाद, नई कविता युग, राष्ट्रीय काव्यधारा। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के भी हैं और राष्ट्रीय काव्यधारा के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रगतिवाद ही सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कवि रीत मुक्त काव्यधारा के हैं? चिंतामणि हैं, केशव हैं, ठाकुर हैं, देव हैं। तो कौन है? रीत मुक्त काव्यधारा के देव हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महादेवी की रचना है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, सांध्य गीत, पल्लव। तो उनकी रचना कौन सी है? सांध्य गीत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो प्रयोगवादी कवि नहीं है, कौन नहीं है? प्रभाकर माचवे नहीं है कि माधव मुक्तिबोध नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है कि अज्ञेय नहीं है? तो यहाँ कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो राष्ट्रीय काव्यधारा का दिनकर नहीं, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो राष्ट्रीय काव्यधारा कवि नहीं है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाणी, अनामिका, लहर, साकेत। तो क्या है? लहर है, आंसू झरना लहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नेमचंद जैन। तो प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? नेमचंद जैन। अगला प्रश्न है जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? चंद बरदाई, नरपतनाल, भट्ट केदार, विद्यापति। तो किसकी रचना है? भट्ट केदार की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भक्तकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुम्भन दास, हरिऔध, महादेवी वर्मा। तो कौन है भक्तकाल के कवि? कुम्भन दास। अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है? साकेत, उद्धव शतक, रामचरितमानस, बिहारी सतसई। तो कौन सा है? बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो भक्ति काल की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। आंसू की रचना किस कवि ने की? बिहारी, नरपतनाल, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। किसने की? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद, मैथिली शरण गुप्त। रीतकालीन कवि कौन सा है? तो रीतकाल के कवि कौन से हैं? घनानंद। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त।
तो कौन है? अज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से, छायावादोत्तर युग से। तो किस युग से है? द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया? साकेत, बिहारी सतसई, विनय पत्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? विनय पत्रिका, साकेत, कामायनी, पद्मावत। तो आधुनिक काल की रचनाएं साकेत भी है और कामायनी भी है। ठीक है, दोनों हैं, इसमें दो विकल्प सही है। अगला प्रश्न है साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है हरिऔध का जन्म स्थान है एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। तो कहाँ जन्म हुआ था हरिऔध का? निजामाबाद। अगला प्रश्न है प्रसाद का काव्य प्रवृत्त निवृत्त मिश्रित है लहर में, आंसू में, झरना में, कामायनी में। तो किसमें है? कामायनी में। अगला प्रश्न है कविपंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा पर, वीणा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो किस पर मिला है? चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है निहार कृत है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, निराला की। तो इसमें क्या सही होगा? महादेवी वर्मा की रचना है निहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण है, बिहारी है, सुमित्रा नंदन पंत है, अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे। अगला प्रश्न है अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद, नंददास, नाभादास, चतुर्भुज दास। तो कौन नहीं है? नाभादास। अगला प्रश्न है रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? घनानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। तो किसने की है? भूषण ने, महाकवि भूषण ने। तार सप्तक के संपादक हैं निराला जी, महादेवी वर्मा, अज्ञे, श्याम नारायण पांडे। तो कौन है? अज्ञे जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है रीतकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल। तो स्वर्णकाल किसका नाम है? भक्तिकाल का। उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो रीतकाल का नाम क्या है? श्रृंगार काल। कवि और बिहारी की रचना है गंगा लहरी, सतसई, रस पिपासा, वैदेही वनवास। तो कौन सा है? सतसई। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो कौन होंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। तो रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीर दास, जगन्नाथ रत्नाकर, घनानंद। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है भक्ति काल की रचना है। तो भक्ति काल की कौन सी रचना है? साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। तो गुप्त की रचना कौन सी है? भारत भारती। अगला प्रश्न है
अष्टछाप के कवि नहीं है? तो नंददास, सूरदास, छीत स्वामी, भिखारी दास। तो कौन नहीं है? भिखारी दास। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी कवि कौन नहीं है? प्रयोगवादी कवि नहीं है तो महादेवी वर्मा। प्रयोगवादी कवि है तो प्रयोगवादी कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं। अगला प्रश्न है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको मिला था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, रामधारी सिंह दिनकर को। तो किसको? सुमित्रानंदन पंत को। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है? सन 1938 से 1953 तक, सन 1953 से अद्यतन तक, सन 1918 से सन 1953 तक, सन 1925 से 1953। तो छायावादोत्तर युग का समय क्या है? 1938 से 1953। अगला प्रश्न है साकेत कृत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। वीरगाथा काल के कवि कौन है? वीरगाथा काल यानी आदिकाल। तो भूषण है, केशवदास है, चंद्रबरदाई है या छत्रसाल दशक। तो कौन है मित्रों? चंद्रबरदाई। इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? उद्धव शतक, सूरसागर, कामायनी, साकेत। तो भक्त काल की रचना है सूरसागर, सूरदास की। अगला प्रश्न है दीप शिखा का रचयिता कौन है? तो दीप शिखा का रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? चिंतामणि नहीं है, मतिराम नहीं है, द्विजदेव नहीं, पद्माकर नहीं है। तो रीतबद्ध धारा के कवि नहीं है तो कौन नहीं है? पद्माकर नहीं है। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के कवि का नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला प्रश्न है यामा रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की। तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, हरबंस राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो किसको कहा जाता है? भक्तिकाल को। अगला प्रश्न है पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो पारिजात किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। नहीं, पारिजात किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला प्रश्न है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है? तो कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक। अगला प्रश्न है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो किसको नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृत है? प्रदक्षिणा, दान लीला, रसकलश, अतिमा। तो गुप्त ने कौन सी रचना है? रसकलश। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है? नारी का रूप, सौंदर्य चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक छंद या परकीर चित्रण। तो वीरगाथा काल की विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी नहीं है, सूरदास, मंझन या कुतुबन। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? कौन नहीं है? जायसी भी है, मंझन भी है, कुतुबन भी। सूरदास जी नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? बावरा अहेरी, सुनहले शैवाल, इत्यलम, रेणुका। तो अज्ञेय की रचना कौन सी नहीं है? रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है हुंकार, धूप के धान, कालजयी, चित्राधार। तो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? हुंकार। अगला प्रश्न है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो कौन है? अज्ञेय। अगला प्रश्न है कवि हरिऔध का रस है करुण, श्रृंगार, भक्ति या वीर। तो कौन सा है? श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न चित्राधार काव्य की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी, भोजपुरी। तो चित्राधार की क्या भाषा है? ब्रज है। अगला प्रश्न है कविपंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए हैं ग्राम्या में, स्वर्णधूल में, चिदम्बरा में, ग्रंथि में। तो किसमें हुए हैं? ग्राम्या में। अगला प्रश्न है संधिनी गीत संग्रह है तो किसका संग्रह है? पंत का, निराला का, प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा का। तो क्या सही होगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1974 में। तो दिनकर को कब मिला? 1972 में। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर अपने देखा, पृथ्वी पुत्र, स्वर्ण किरण। तो कौन सी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर, पल्लव पर। किस पर मिला है? कला और बूढ़ा चांद पर। अगला प्रश्न है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1959, 1978, 1987। तो तीसरा तार सप्तक है 1959। अगला प्रश्न है परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गजानंद माधव, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। तो कब कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है कामायनी में सर्गों की संख्या है 12, 14, 15, 17। तो कितनी है? 15। अगला प्रश्न है प्रसाद की कृति है जिसके नायक मनु है। तो प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, कानन कुसुम। तो कौन है? कामायनी। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की एक अनूदित रचना है मेघनादवत, यशोधरा, प्रदक्षिणा, सिद्धराज। कौन सी है? यशोधरा। अगला प्रश्न है यशोधरा के रचनाकार हैं तो यशोधरा के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो कौन है? अयोध्या। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है रचना नहीं है पल्लव, स्वर्णधूल, ग्रंथ, रसवंती। तो कौन नहीं है? रसवंती। रसवंती दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रसकलश, युगांतर, ग्राम्या, हुंकार। तो कौन सी रचना है? रसकलश। अगला प्रश्न है रीतकाल से संबंधित रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो रीतकाल की रचना बिहारी सतसई। छायावादोत्तर कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, अज्ञेय। तो छायावादोत्तर कवि कौन है? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जायसी। तो कौन कहे जाते हैं? केशवदास। अगली रचना है शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति और अधर्मी।
तो कौन सी है? सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रिय प्रवास। तो कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, रामचरित मानस में कुल कांडों की संख्या है 8, 7, 9, 6। तो कितना है? 7 कांड है। अगला प्रश्न है, रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, भूषण, घनानंद, देव। तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की वीरा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माधुर। तो चांद का मुंह टेढ़ा है माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का। रीत काल का अन्य नाम है स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, उद्भव काल, संक्रांति काल। तो क्या है? श्रृंगार काल। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीत काल के, आधुनिक काल के। तो किस काल के हैं? आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी, रैदास, नानक, तुलसी। तो कौन है? जायसी। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो किस काल की है? आधुनिक काल। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावाद युग, भारतीय युग। तो किस युग से हैं? द्विवेदी युग। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन किसकी रचना है? पंत की। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन लेखक हैं भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर दास। तो भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है 1910 से 1930, 1922 से 1940, 1919 से 1938, 1925 से 1942। तो 1919 से 1938 तक। नई कविता के प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर धनबीर भारती। तो कौन होंगे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। श्रृंगार लहरी के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। तो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, उक्त के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, छायावाद काल की अवधि है छायावाद काल की अवधि क्या है? छायावाद काल की अवधि है तो छायावाद काल की अवधि कौन सी है? एक मिनट। 1868 से 1900, 1948 से 1968, 1919 से 1938 और 1943 से 1958। तो कौन है? छायावाद काल का समय 1919 से 1938। अगला प्रश्न है, नीरजा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरि। तो नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, जयशंकर प्रसाद
या रामचरित उपाध्यायनी। तो कवि बचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनग के रचनाकार हैं निराला, जगन्नाथ रत्नाकर, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो अनग किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, लहर, झरना, यामा। तो कौन सी नहीं है? यामा। अगला प्रश्न है गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो कौन है? निराला जी। अगला प्रश्न छायावाद युग की रचना है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सारंगधर। तो छायावाद युग की रचना कौन सी है? चित्राधार, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि हैं भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो कौन है? अज्ञेय। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। तो कौन है? यामा। अगला प्रश्न है सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की कविता की विशेषता है सहज भाव के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और युद्धों का सजीव वर्णन। तो आधुनिक काल की कविता की विशेषता है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है छायावाद युगीन रचना है प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही वनवास। तो छायावाद युग की रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है मित्रों हरिओद जी का प्रिय प्रवास है संयोग श्रृंगार पर आधारित, शांत रस पर आधारित, विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य, स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन। तो क्या होगा? विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है सिद्धराज, इत्यलम, अनग, प्रदक्षिणा। तो कौन सी नहीं है? इत्यलम। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि बचन सुधा, ज्ञानोदय। तो कौन सी है? कवि बचन सुधा। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृत उर्वशी पर पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत नेहरू पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस शतक में संग्रहित हैं? किस शतक में संग्रहित हैं? कौन सा प्रश्न था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरे सप्तक में, चौथे सप्तक में, तार सप्तक में। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो विनय पत्रिका किसकी है? सूरदास की। अगला प्रश्न है कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी द्विवेदी युग की, छायावादोत्तर युग की, छायावाद युग की, भारतेंदु युग की। तो किस युग की है? छायावादी युग। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो किस युग को कहा जाता है? रीतिकाल को। अगला प्रश्न है कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो किसकी है? श्रीधर पाठक। रीतकाल की प्रमुख विशेषता है पर के चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। तो रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? मुक्तक काव्य रचना। अगला प्रश्न है कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार, रसमर्थी, चित्राधार, रेणुका। तो कौन सी रचना नहीं है? चित्राधार। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया। तो राहुल साकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेश। हिंदी आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने।
अगला प्रश्न है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को। तो किसको नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है पल्लव, वीणा, रसवंती, लोकायतन। तो कौन सी नहीं है? रसवंती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी, मंझन, नंददास, कुतुबन। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? जायसी, मंझन, नंददास, कुतुबन। तो कौन नहीं है? नंददास। अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, अपरा, झंकार। तो कौन सी रचना अज्ञेय की? आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर कृत निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी का मुख्य आधार क्या है? प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, समाज सुधार। तो राष्ट्रीय पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं? सारंगधर, दलपत विजय, जगनीक, विद्यापति। तो कीर्तिलता कीर्तिलता का विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की कृत नहीं है? चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चित्राधार। तो कौन नहीं है? चित्राधार। साहित्य लहरी के रचयिता हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास। तो कौन है? सूरदास। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतकाल को, आधुनिक काल को। किस को कहा जाता है? भक्तिकाल को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग का नाम दिया जाता है? सन 1868 से 1900, सन 1919 से 1938, सन 1919 से 1922, सन 1938 से 1943। तो सन 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, श्रृंगाल काल, स्वर्ण युग, अलंकृत काल। तो क्या है? सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं? रसखान, रहीम, जायसी, नानक। सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास। तो कौन नहीं है? चतुर्भुजदास। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतीय युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, चुभते चौबते के रचनाकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, भारतीय हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। कामायनी की विधा है? महाकाव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो क्या है? महाकाव्य। लोकायतन की विधा है? नाटक, काव्य, भेंटवार्ता, संस्मरण। तो क्या है? काव्य। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है? सांध्य गीत, पल्लव, चांद का मुँह टेढ़ा, धूप के धान। तो कौन सी रचना है? सांध्य गीत। प्रगतिवादी युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह। तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नई कविता युग की रचना है? यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरुरवा। तो कौन सा है? खुशबू के शिलालेख। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? सरहपा को, देवसेन को, खुमार रासो, चंदबरदाई। तो कौन है? सरहपा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है? वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो कौन सा है? वीरगाथा काल। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, गी। तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं? प्रकृत के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो किसके सुकुमार कवि हैं? प्रकृत के। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है? चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा।
तो क्या है? चिंता। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो किस काल की है? भक्तिकाल। सूरदास, तुलसीदास। निम्नलिखित में से हरिओद की रचना है? चुभते चौबते, रसकलश, वैदेही वनवास, अनग। तो कौन सी रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अनग, मैथिलीशरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है? पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो चंपू काव्य कौन सा है? यशोधरा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, रसमर्थी, हुंकार। तो अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षणभर। रीत मुक्त कवि हैं? बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। कौन है? घनानंद। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर, कला एवं बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। किस पर मिला? चिदम्बरा पर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो क्या सही होगा? पृथ्वीराज रासो। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।